बात रही, इन 3 बिलों को जुडिशल रिव्यू के लिए जो हमारे पास लॉ कमीशन है उनको भी नहीं भेजा। ताज्जुब है कि एक मुल्क में एक कवानीन के बारे में एक बड़ा कमीशन वजूद में है और इस किस्म की बुनियादी तब्दीलियाँ लाना क्रिमिनल लॉज के बारे में जो हर शहरी के साथ इसका ताल्लुक़ है इन कवानीन का, तो चाहिए था कि लॉ कमीशन को भेज देते, मुल्क में वाइडर डिबेट होता, डिस्कशन होता। और इसके बरक्स ऐसा हुआ नहीं और इसके बरक्स पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश किया गया और पास किया गया इतनी जल्दी से जैसे एमरजेंसी पार्लियामेंट के अंदर नाफिज थी। 141 मेंबरों को सस्पेंड किया गया और अपोजिशन की अदम मौजूदगी में सरकार ने इन बिलों को पास करवाया पार्लियामेंट से। हद दर्जा अफसोसनाक भी है और हद दर्जा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्क के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर सतह पर मुतासिर करने वाले ये कवानीन उन्होंने पास करवाए इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ रफ्तारी से जिसकी मिसाल नहीं। और हमारा ये मानना है क्या न सिर्फ ये कि जल्दी में पेश हुए और पास किए गए, लागू किए गए, बल्कि इसके अलावा इन कवानीन में नया कुछ नहीं, नया आम शहरियों को राहत देने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, बल्कि इसके बरक्स इनको और ज़्यादा सख्तगीर बनाने की कोशिश ज़ाहिर है, शामिल है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में कई कवानीन है, UAPA, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो भी मौजूद हैं और जिसमें ज़मानत की गुंजाइश नहीं और उन क्लासेस को भी इसमें शामिल किया गया। आज तक हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे उसमें टेररिज्म का नहीं था क्योंकि और कवानीन टेररिज्म के मुतालिक बनाए गए हैं, लेकिन अब उसको भी यहाँ रखा गया। और साथ ही साथ आज मुख्तलिफ सतह पर बार एसोसिएशन ने एतराज़ किया और उनका ये भी मानना है कि इसमें जो पुलिस को इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। पहले 15 दिन का रिमांड होता था, अब 60 से 90 दिन का रिमांड है। और ये सारी बातें जो हैं एक पुलिस ऑफिसर को, और वो भी पहले सीनियर लेवल पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, एक लेयर होता था जूनियर ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, तीसरा ऑफिसर, वो रिकॉर्ड में लाते थे। लेकिन अब एक जूनियर ऑफिसर थाने के लेवल पर FIR दर्ज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर सकता है। ये हमारी नज़र में हद दर्जा ड्रकोनियन है और इससे आम शहरियों के जो हुकूक को पायमाल करने का अंदेशा है। इससे आवाम में और परेशानियां पैदा होने का एहतिमाल है। और ये जो हमारी राय रही है, मेरा अपना तजुर्बा है, बड़ी देर तक हमने मुख्तलिफ लॉज को हम जैसे दोस्तों ने देखा है, कई दोस्तों ने, हमारे लिए नया नहीं है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, पब्लिक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये सब कुछ देखा है यहाँ। और
अब इस तजर्बे से कब तक हमें मुक्ति मिले शायद दिखता नहीं है। नए नए कवानीन राहत के लिए नहीं, ताकि कानून की अमलावरी हो, ताकि कानून की हुक्मरानी कायम रहे, ताकि एक एक्यूज्ड को, एक शहरी को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। ऐसा दिखता नहीं है इन 3 नए लॉज में। और इसलिए CPIM का मानना है कि ये ड्रैकोनियन है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हुआ तो पूरे मुल्क में इसके बारे में अब कंसर्न पैदा हुआ है। कई जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के बार्स हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया है। अब सिर्फ यही फ़र्क है ज़्यादा कि अंग्रेज़ी से अब हिंदी में पेश किया गया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ इसलिए, लेकिन अभी बार एसोसिएशन तमिलनाडु ने भी कहा है कि हम कहाँ जाए, हमें पढ़ना है ये यहाँ के लोगों को। इसमें एक कॉमन लैंग्वेज अंग्रेज़ी होती थी, तो अब हिंदी में पेश करना जो नॉन हिंदी इलाके हैं उनके लिए भी इसका जायज़ा लेना, मुताला करना, बाखबर रहना मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल इस सरकार से जहाँ तक CPIM का ताल्लुक़ है, तवक्को नहीं है इंसाफ मिलने की। हमारी सिर्फ ये उम्मीद थी कि नए चुनाव हुए, अपोजिशन अच्छी तादाद में मौजूद है पार्लियामेंट में, चाहिए था कि इसको इस पार्लियामेंट के सेशन में लाते, बहस होती और तजावीज़ मिलती अपोजिशन की तरफ से भी। यार एक्ट पर एक्ट बनाओ, कितने एक्ट है मैंने पहले ही बताया। UAPA क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो क्या है, और अभी जो ये जो क्रिमिनल लॉज हैं इनमें भी आपने उस अंसर को दाखिल कर दिया टेररिज्म का। अब इस नाम पर आप एक पुलिस ऑफिसर को ये अख्तियार देंगे कि वो शक की बुनियाद पर भी कस्टडी में ले सकता है और FIR दर्ज कर सकता है। ये मुनासिब नहीं है। ज़रूरत इस बात की है आज क्या टेररिज्म, लॉलेसनेस, उसका रोकथाम करने के लिए आवाम में, जनता में एतमाद पैदा करना ज़रूरी है। डंडे से आज तक दिलों को जीता नहीं गया है। ज़रूरत है दिल जीतने के लिए कुछ मस्बत कदम, मस्बत अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच अपनाया जाए, लोगों को नज़दीक लाया जाए। वो तभी मुमकिन है, रोब-दाब से होगा नहीं। वो होगा तब